जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से ये कहावत सच हो गई है कि दुनिया का कोई ऐसा सगा नहीं है जिसे चीन ने ठगा नहीं है। दोस्तों, चीन उसी को ही ठगता है जो चीन के ऊपर भरोसा करता है और चीन का सामान खरीदता है। दोस्तों, ये खबर निकल रही है श्रीलंका से। श्रीलंका के अंदर इन दिनों मीडिया में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है चीनी वैक्सीन को लेकर। दरअसल ये बवाल खड़ा करने के लिए बांग्लादेश की सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि यहां पर श्रीलंका से मोटी और गाढ़ी कमाई यहां पर चीन कमाकर जा रहा है। दोस्तों, भारत की वैक्सीन आज दुनिया के अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ दुनिया के अंदर नहीं मिल रही है, तो चीन किस तरीके से मोटी कमाई कर रहा है, भारत की वैक्सीन से 2 गुना 3 गुना ज्यादा रेटों पर आज अपनी घटिया किस्म की वैक्सीन दे रहा है, जो यूएई के अंदर तो इतनी फेल हुई है कि 3-3 बार लोगों को टीका लगवाना पड़ा है। अब दोस्तों, एक डोज 3 बार लगवानी पड़ रही है और उसकी कीमत भारत की वैक्सीन से 3 गुना ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि चीनी वैक्सीन के मकड़ जाल में यहां पर दुनिया फंसती जा रही है। अब बात करते हैं खबर के बारे में। दोस्तों, आपको याद होगा बांग्लादेश ने 2 दिन पहले ही अपने मीडिया में अनाउंस किया है कि उन्होंने चीनी वैक्सीन की डील फाइनलाइज कर ली है। 1.5 करोड़ वैक्सीन चीन से लेने वाले हैं। 3 फेज में यह वैक्सीन आएगी और उसकी जो कीमत है $10 प्रति डोज की होने वाली है। हालांकि यह कीमत जब अनाउंस की गई तो बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हो गई, एक विरोध होना शुरू हो गया कि यहां पर एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो $5 प्रति डोज की है और यहां पर $10 प्रति डोज की चाइना की वैक्सीन मिल रही है। लेकिन बांग्लादेश में भी यह विरोध छोटे स्तर पर हो रहा था, लेकिन ये खबरें दुनिया में गई तो श्रीलंका के मीडिया में भी गई। श्रीलंका के मीडिया में जब गई ये खबरें तो यहां पर श्रीलंका में अब बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि चाइना वालों ने तो श्रीलंका में अपनी शर्म ही उतार दी है। दोस्तों, $10 प्रति डोज के हिसाब से बिकने वाली चीन की वैक्सीन श्रीलंका में $15 प्रति डोज के हिसाब से बिक रही है और श्रीलंका के अंदर अगले हफ्ते 2 करोड़ वैक्सीन, माफ कीजिएगा अगले महीने 2 करोड़ वैक्सीन चीन की पहुंचने वाली हैं और ये वैक्सीन $15 प्रति डोज के हिसाब से बिक रही है और यही वैक्सीन $10 प्रति डोज के हिसाब से बांग्लादेश में बिक रही है। तो ये इतना बड़ा फर्क आखिरकार क्यों है? और वैक्सीन भी कोई 100-200 नहीं लेनी है, बल्कि 2 करोड़ वैक्सीन लेनी है। तो यहां पर गाढ़ी कमाई श्रीलंका की चीन लूट कर ले गया है। हालांकि अब कोई समझदार व्यक्ति चीन से पूछे कि आखिरकार आपकी एक ही वैक्सीन है, इतना ज़्यादा फर्क क्यों है? अब दोस्तों, चीन वाले तो बहाना बनाने बैठेंगे तो ये भी कह देंगे कि बांग्लादेश तो चीन के बिल्कुल करीब है और ये जो श्रीलंका है ये बहुत दूर है और इसी के चलते इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, तो ये $5 हम किराए के रूप में ऐड कर रहे हैं। लेकिन श्रीलंका ने यहाँ पर अपने देश के अंदर एक प्रोटेस्ट देखा है कि एक डोज की कीमत $15 कैसे हो सकती है जब यही डोज बांग्लादेश के अंदर $10 की मिल रही है। दोस्तों, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है चीन की चालाकी और चीन की आपदा में अवसर ढूंढने की एक कोशिश का। चीन हर बार, चाहे वो एक मास्क की बात हो, रैपिड टेस्टिंग किट की बात हो, या फिर ऑक्सीजन रिलेटेड इक्विपमेंट की बात हो, या फिर अब वैक्सीन की बात हो, हर क्षेत्र में हर सामानों पर उसने जमकर गाढ़ी कमाई की है और पहली बार चीन के सामानों का जो रेट है आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका कंपैरिजन आप अलग दुनिया के दूसरे प्रोडक्ट, दुनिया की दूसरी वैक्सीन से कर सकते हैं जिनकी कीमत चीन की वैक्सीन से कम है, लेकिन फिर भी चीन की वैक्सीन का रेट एक फिक्स नहीं है और उसका प्राइस अलग है। और यही कारण है कि श्रीलंका में आज प्रोटेस्ट हो गया है कि $15 की एक डोज आखिरकार हमारी सरकार चीन के हाथों क्या बिक गई है।